यहाँ बाइबल मुकद्दस में से नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल का पहला आमखत और उसका बाब नंबर 3 और आयत नंबर जो है वो 20, 21 और 22 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। सब ध्यान से सुनिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ए अजीज़ों, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकत हो। आमीन। सब कहें, ऐ खुदाबंद, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदाबंद, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएँ, हम छुड़ाए जाएँ। ऐ खुदाबंद, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदाबंद, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी में से चुरा ना सके। ऐ खुदाबंद, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो आज हमने खुदाबंद की ज़िंदा बख्श कलाम में से चंद आयात जो है वो तिलावत की। नया अहदनामा यूहन्ना रसूल का लिखा गया पहला खत और उसकी आयत नंबर 20 से आयत नंबर 22 तक हमने तिलावत की। बाइबल मुकद्दस आज हमें बता रही है, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ क्या करता है वो जानता है। ज़बूर 147 में ज़बूरनवीस कहते हैं कि खुदाया, मैं तेरी रूह तो बना न सके किधर जाऊं। कहते मैं आसमान पे चला जाऊं तो वहां भी तू है, अगर मैं पाताल में जाऊं तो वहां भी कौन है, वो तू ही है। तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? और बाइबल मुकद्दस आज हमें बता रहे हैं कि खुदाबंद जो है वो सबसे बड़ा है और सब कुछ जानता है, क्योंकि वो हमारे दिल से क्या है, वो बड़ा है। और बाइबल मुकद्दस में आज बहुत से लोग जो हैं प्रेयर्स में जाते हैं, फास्टिंग में जाते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, लेकिन आंसर जो है या तो बहुत लेट हो जाता है या फिर प्रेयर्स का आंसर नहीं आता, क्योंकि एक चीज की कमी होती है, उनका दिल जो है वो कहीं ना कहीं उनको मुजरिम ठहरा रहा होता है। मैंने उस दिन आपको बताया था, बाइबल में बस लिखा है, वो डोरी जो 3 धागों से मिलकर बनती है वो जल्दी टूट नहीं सकती। अगर एक इंसान जो है उसकी जिंदगी में खुदा जो है अगर वो काम करना चाहते हैं, उसको ब्लेस करना चाहते हैं, तो बाइबल मुकद्दस आज बता रही है कि खुदा जो है वो हमारे दिल से बड़ा है और वो सब कुछ क्या करता है, वो जानता है। अब इसमें बहुत से लोग, क्योंकि जब हम खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, उसका तंजात अंदर और खुदावंद कबूल करते हैं, तो हमारे बहुत से दोस्त, हमारे ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ शायद पहले हम बुरी रविशों में होते हैं, लेकिन जब उनको छोड़ के हम खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलना शुरू करते हैं, और फिर बहुत से लोग ये कहते हैं उन्हीं में से कि ये खुदावंद के साथ इसने चलना शुरू कर दिया है, अब देखते हैं खुदावंद इसकी जिंदगी में काम करता है या नहीं करता, अब इससे खुदावंद के साथ चल के इसे क्या मिलता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुकाशवा की किताब में कि वो बरा के लहू और अपनी गवाही के वसीला से शैतान के ऊपर क्या आए, वो गालिब आए। हमारी गवाही ये है कि हमने खुदावंद ने हमारे पर रहम किया, फजल किया, और खुदावंद ने हमें मसीही घराने में पैदा किया, और फिर हमने खुदावंद यीशु मसीह का निजात दंदा खुदावंद कबूल किया, उसके नाम का बैप्टाइज लिया और अपने गुनाहों से क्या किया, वो तौबा की।
क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने कहा कि नए सिरे से जो है वो पैदा होना क्या है, वो जरूरी है। और अगर हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं, हमने उसको मान भी लिया, उसके साथ चलना शुरू किया, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में अगर कोई सीक्रेट सिन है, अगर कोई सीक्रेट पाप है, कोई सीक्रेट गुनाह है जो हम ये जानते हैं कि सिर्फ मैं ही इस बात को जानता हूँ और कोई नहीं जानता, तो बाइबल मुक़द्दस आज हमें कह रही है कि खुदावंद खुदा जो है वो हमारे दिल से क्या है, वो बहुत बड़ा है और वो जानता है। और फिर उस लोग कहेंगे जब प्रेयर आंसर नहीं आए करेगी, जब प्रेयर्स का आंसर नहीं आएगा, जब तो लोग जो है वो कहेंगे ये खुदावंद को इसने कबूल किया, खुदावंद के साथ इसने चलना शुरू किया, तो अभी तक इसकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स या गवाही क्यों नहीं है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस कह रही है कि अगर तुम दुआ करने के लिए खुदावंद की हज़ूरी में जाओ तो और तुम्हारा दिल जो है अगर तुम्हें मुजरम ठहराए तो तुम जानते हो कि तुम्हारी दुआ जो है वो कबूल नहीं होगी। एक इंसान अगर किसी को गाली दे के आया, अगर किसी को उसने माफ नहीं किया और उसने गुनाह किया किसी तरह का भी, और फिर वो खुदावंद की हज़ूरी में आए और दुआ करे कि खुदावंद मेरा ये वाला काम हो जाए, तो वो इस बात को कहीं ना कहीं जानता है कि हाँ मुझसे ये गलती कोताही हुई है, तो मेरी दुआ जो है वो इतनी जल्दी कबूल नहीं होगी। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद खुदा जो है वो दाऊद की हर बात को मानते थे, उसकी बात को सुनते थे, उससे बात करते थे, लेकिन जब उससे एक गुनाह हुआ तो बाइबल मुक़द्दस में आपको ये बात मिलेगी कि उसने कोई प्रेयर नहीं की, बल्कि वो सीधा खुदावंद की हज़ूरी में गया और खुदावंद से माफी मांगना शुरू कर दी कि पाक खुदावंद खुदा मेरी बदी को मुझसे धो डाल, मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले, अपने पाप रूप को मुझसे जुदा ना कर, मुझे खुशी और खुशी की खबर सुना ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ दी हैं वो फिर से क्या हो जाए, वो शाद हो जाए। उसे खुदावंद से माफी मांगी और फिर उसने कहा कि खुदावंद जब तू मुझे माफ करेगा फिर ही मैं तेरे लोगों को क्या कर सकूंगा, तेरे नाम के बारे में, तेरे जलाल के बारे में, तेरे कामों के बारे में लोगों को मैं बता सकूंगा। और खुदावंद खुदा वो खुदा है जब हम एक सेकंड पहले अगर हम कोई गलती कोताही करते हैं हमें पता चल जाता है कि हमने वाकई कोई गलती की या माफी मांगते हैं खुदावंद से, तो वो माफ करने के लिए क्या है, वो हर वक्त क्या बैठा रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बार बार गुनाह करते रहें। एक मरतबा दाऊद ने गुनाह किया, गलती की, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है उसे उसकी सजा भी मिली, लेकिन उसके बाद कहीं भी उसने कोई भी सिन बड़ा गुनाह जो है वो उसने नहीं किया और खुदावंद खुदा ने उसे क्या किया, उसे बरकत दी। आमीन, हालेलुया। अपने आप को धोखा मत दीजिएगा, कभी भी लोगों को कभी मौका मत दीजिएगा कि वो आपको देखे और आपको देखे कि आप खुदावंद के साथ तो चल रहे हैं लेकिन खुदावंद इसकी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा। ये रोजे बहुत रखता है, ये प्रेयर बहुत करता है, ये बाइबल रीडिंग बहुत करता है, ये पाकिस्तानी में चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं खुदावंद खुदा क्यों इसकी दुआ को जो है वो सुन नहीं रहा। इसका मतलब है अगर हम अपनी जिंदगी में सीक्रेट सिंस जो है, जो पोशीदा गुनाह है, जिसकी वजह से हमारा दिल हमें मुजरम ठहराता है, अगर हम उनको दूर नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए हम क्या बनेंगे, भाई से ठोकर बन जाएंगे। और बहुत से लोग जो खुदावंद की तरफ आना चाहते हैं शायद वो उन लोगों को देखकर ना आए कि इसको खुदावंद के साथ चलते हुए इतना टाइम हो gया लेकिन अभी तक इसकी जिंदगी में कोई बड़ी गवाही क्यों नहीं बनी, शायद खुदावंद के साथ चल के कुछ फायदा ही नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम खुदावंद के कलाम को जानकर अगर तुम कोई बुरा काम करते हो तो इससे बेहतर है कि तुम खुदावंद के कलाम को ना जानते, क्योंकि तुम दूसरों के लिए क्या ना बनते, भाई से ठोकर ना बनते। और अगर आज हम खुदावंद की हज़ूरी में जाते हैं, उसके पास जाते हैं और हमारा दिल अगर हमें मुजरम ठहराता है तो हमें क्या है, हमें इस बात का पता है कि हमारी प्रेयर्स जो है वो उनका आंसर नहीं आने वाला। हमें क्या करने की जरूरत है, हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं कि दो तरह से ही इंसान तब्दील हो सकता है। एक तो वो खुद अगर तब्दील होना चाहे तो वो तब्दील हो जाता है, और दूसरी बात ये कि वक्त जो है वो उसे क्या कर देता है, या फिर उसे वक्त तब्दील कर देता है। लेकिन मैं आपको ये कड़वा सच कड़वी बात बताने लगा हूं कि अगर तो आप जो हो, अगर हम सब जो है खुद ही हम ठीक हो गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं अगर वक्त ने आपको ठीक किया तो फिर जो है बड़ी तकलीफ होगी इस बात से। आपको
आपको सच बता रहा हूँ, अगर वक्त में ठीक किया तो फिर बहुत तकलीफ होगी। तो क्यों ना फिर हम अपने आप ही क्या करें, हम अपने हर तरह की सीक्रेट सिन से, हर तरह की बुराई से, हर तरह की बदी से तौबा करें और खुदावंद के साथ वैसे चले जैसे खुदावंद हमें चलाना चाहता है। आमीन। क्योंकि अगर हम खुद चेंज नहीं होंगे तो जब वक्त चेंज करेगा तो फिर बहुत तकलीफ होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम तकलीफ में ना पड़े तो उससे पहले ही खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते। हम रियली उससे जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि लोग जो है वो आपको हर वक्त जो है वो आपकी गवाही को देखना चाहते हैं, आपको आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं कि हाँ इसने अगर खुदावंद के साथ चलना शुरू किया है तो अब इसकी जिंदगी में खुदावंद काम करते हैं या नहीं करते। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे तो आपको किसी भी तरह से किसी भी इंसान की किसी भी अपनी दुनियावी ख्वाहिश की, अपनी बॉडी की ख्वाहिश की आपको जो है आपको फिक्र नहीं करनी, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के साथ चलते रहना है। हालेलुया। देखिए लोग जो है वो बातें कर सकते हैं, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था। क्या यीशु मसीह ने कोई गुनाह साबित कर पाया था? क्या उसमें कोई गुनाह था? नहीं था ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, बाइबल को बताती है कि उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा, उन्हें कोड़े लगाए, उनके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा, उनकी इंसल्ट की और उनके हाथों में इतने बड़े कील जो हैं वो ठोक दिए गए। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस से बताती है और उनको क्रॉस के ऊपर चढ़ाने वाले ये लोग थे वो अनपढ़ जाहिल लोग नहीं थे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो सरदार काहिन लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो खुदा के कलाम को जानते थे। लेकिन जो उन्होंने यीशु मसीह को क्रॉस के ऊपर क्यों चढ़ाया? इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रॉस के ऊपर चढ़ाया क्योंकि उनका नॉलेज, उनका इल्म, उनका सब कुछ जो है वो यीशु मसीह के सामने जीरो हो चुका था और इसीलिए जो है वो क्या करते उस बात से जेलसी करना उन्होंने शुरू कर दिया और खुदा ने यीशु मसीह को क्या कर दिया, उन्होंने क्रॉस के ऊपर चढ़ा दिया। उनका इल्म, उनका नॉलेज यीशु मसीह नासरी के सामने क्या हो चुका था, वो जीरो हो चुका था। वो इस बात को जानते थे कि जो ये कर सकते हैं, यीशु मसीह नासरी कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते। जो ये लोगों को बता रहे हैं हम वैसे लोगों को बता नहीं सकते। ये खुदावंद खुदा जो है ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो कोड़ियों को पाक साफ कर सकता है, ये अंधों को आंखें दे सकता है, ये बीमारों को ठीक कर सकता है, ये नदियों को चला सकता है, ये कुबरों को सीधा कर सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते और इसी जेलसी की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्रॉस के ऊपर चढ़ा दिया। बेशक वो खुदावंद का एक मंसूबा था, एक प्लानिंग थी कि खुदावंद खुदा ने क्या करना है, पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लेना है और पूरी दुनिया को उनके गुनाहों से निजात दिलवानी है। लेकिन उस वक्त पढ़े लिखे लोग, जो फकीर फरीसी और सरदार काहन जो थे वो इसीलिए यीशु मसीह से जेलसी करना उन्होंने शुरू की क्योंकि उनका इल्म, उनका नॉलेज जो है वो यीशु मसीह के सामने क्या हो चुका था, वो जीरो हो चुका था। हालेलुया। ये सोचते थे जब ये 12 साल का था तब भी हम इसके सामने खड़े नहीं हो सके, हम इसके सवालों का जवाब नहीं दे सके। आज अगर जब ये बड़ा हो चुका है तो अब इसने और भी बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं आपका दिल आपको मुजरम नहीं ठहराता और आप खुदावंद की हुजूरी में जो भी आप प्रेयर करते हैं, खुदावंद आपकी प्रेयर्स का जब आपको आंसर देता है तो फिर लोग जो है आपको देखते हैं और आपको कहते हैं कि ये तो छोटा सा है, खुदावंद ने किस तरह से इसको इतना ब्लेस कर दिया है, ये छोटा सा है, इसको खुदावंद के कलाम के भेद किस तरह से दे दिए हैं, ये तो छोटा सा है, दिन का दिन ये खुदावंद ने किस तरह से बढ़ता जा रहा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि जब खुदावंद का हाथ ऊपर आता है ना तो खुदावंद खुदा जो है वो किसी की भी उम्र देखकर, किसी का भी तजर्बा देखकर किसी को नहीं चुनता, बल्कि वो अपना चुनाव देखकर चुनता है और जब उसकी जिंदगी में काम करता है तो लोग क्या करते हैं, हैरान होते हैं। लेकिन अगर हमारा दिल हमें मुजरम ठहराए और हमने खुदावंद के साथ भी चलना शुरू किया हो और हम अपने सीक्रेट सेल से बाज भी ना आए, अपने पोशीदा गुनाहों से जो है उनको भी ना छोड़े, जहां पे हमें लग रहा हो कि शायद कोई इंसान हमें नहीं देख रहा, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जिंदगी में गुनाह करने का मौका नहीं मिलता। हर इंसान को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है उसे गुनाह करने का मौका मिलता ही मिलता है।
لیکن جن کے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میری گواہی ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا ہوا ہے، ہاں میں اس گناہ کے جال میں نہیں پھنس سکتا. سیم اسی طرح سے جس طرح سے یوسف نے کیا. جب پوتیفر کی بیوی نے کہا گناہ کر لے، تب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. اس نے کہا میں ایسا کر نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ اپنے دکھ میں ہوں گے، اپنی پریشانی میں ہوں گے، شیطان جو ہے اپنا بیسٹ سٹروک جو ہے وہ آپ کے اوپر لگانے کے لیے آئے گا. اس وقت یوسف جو ہے وہ دکھ میں تھا، وہ پریشانی میں تھا، اور شیطان کو اس بات کا پتا تھا، وہ دیکھ چکا تھا، وہ اس کو سمیل آ چکی تھی کہ خداوند خدا نے یوسف کو ایک بڑے کام کے لیے استعمال کرنا ہے. اس نے نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ اس نے اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے وہ اپنی بیسٹ شرٹ لگانے کے لیے آیا. اور یوسف کے یہ ورڈز تھے کہ شیطان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ چکا ہے. اور مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ وہاں سے کیا کیا، اس نے وہ وہاں سے بھاگ گیا. کیوں بھاگا؟ کیونکہ اس بات کو جانتا تھا اگر میں گناہ کر لوں گا تو گناہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے دکھوں کو بھول تو جاؤں گا، لیکن یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. ختم یہ تب ہی ہوں گے اگر میں خداوند کے ساتھ بنا رہوں گا. ہاللیلویا. خداوند کی چاہے ہماری پرابلم چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، چاہے ہمارا دکھ، ہماری مصیبت، ہماری سچویشن چاہے جتنی مرضی بری ہو، جب ہم خداوند کے ساتھ بنے رہتے ہیں، ہمیں جب گناہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، ہم اس سے انکار کرتے ہیں، تو خداوند خدا آپ کی زندگی میں ایک ایسی گواہی پیدا کرتا ہے کہ نہ صرف آپ خود بچتے ہیں بلکہ آپ کے دوسروں کے لیے ایسے برکت بنتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. آپ صرف نہ خود بچتے ہیں بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بنتے ہیں. لیکن جب ایک انسان کا دل اسے مجرم ٹھہرا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے کہ وہ جتنی مرضی پریئر کرے، جتنی مرضی، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پریئر، فاسٹنگ اور بائبل ریڈنگ یہ سب جو ہے یہ آپ کی پریئر ہے. یہ سب تینوں مل کے آپ کی پریئر بنتی ہے. اگر آپ خالی پریئر کرتے ہیں اور آپ بائبل ریڈنگ نہیں پڑھتے تو آپ کی پریئر جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہوگی. اگر آپ خالی بائبل پڑھتے ہیں اور آپ پریئر نہیں کرتے تو آپ کا جو ہے بائبل ریڈنگ بھی زیادہ افیکٹو نہیں ہوگی. اگر آپ بائبل ریڈنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ فاسٹنگ نہیں کرتے تو پھر بھی وہ آپ کے لیے افیکٹو اتنی نہیں ہوگی. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ایک ٹائم آیا کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے پترس کو، یوحنا کو اور یعقوب کو لے کر وہ کہاں پر گئے، وہ پہاڑی کے اوپر گئے. اور جب وہ وہاں پہ گئے تو نیچے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ایک انسان تھا، اس کے بیٹے کو مرگی کا دورہ پڑا اور باقی 9 شگرد جو ہیں وہ اس کو نکال نہیں سکے. مرگی کی اسپرٹ کو وہ باہر نہیں نکال سکے، وہ اسے ٹھیک نہیں کر سکے، اسے چنگا نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ آگے لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں جب یسوع مسیح ناصری نیچے آئے تو وہ شخص یسوع مسیح کے قدموں پہ گرا اور کہا کہ خداوند دیکھ میرے بیٹے کو ایک بری روح کیا کرتی ہے، وہ تنگ کرتی ہے. کبھی وہ اسے آگ میں گرا دیتی ہے اور کبھی وہ اس کو پانی میں گرا دیتی ہے. تو بھی تیرے شاگردوں نے بڑی کوشش کی لیکن اسے نکال نہیں سکے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے اسے ڈانٹا اور وہ چنگا ہو گیا. اس اسپرٹ کو ڈانٹا، مرگی کی اسپرٹ کو، اور خداوند خدا نے اسے چنگا کر دیا. شاگردوں نے بعد میں یسوع مسیح سے پوچھا کہ خداوند ہم اسے چنگا کیوں نہیں کر سکے؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ کچھ اسپرٹس اس طرح کی ہیں جو دعا اور روزے کے بغیر نکل نہیں سکتی. اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی اگر آپ کی زندگی میں فاسٹنگ، پریئر اور بائبل ریڈنگ اور سب سے بڑی بات اگر آپ کی زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز کم ہے تو آپ کی پریئر جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہوگی. وہ اثر تو کرے گی لیکن وہ لیٹ ہو سکتا ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں افیکٹو ہو تو آپ کو یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی زندگی میں ان کو بالکل برابر رکھنا ہے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اسپرٹ جو ہے وہ کیوں اس وقت اس کے بیٹے کو کبھی آگ میں گراتی تھی، کبھی پانی میں گراتی تھی. اور یسوع مسیح پہاڑی کے اوپر کس سے مل کر آ رہے تھے؟ ایلیا سے اور موسیٰ سے. موسیٰ جو ہے وہ پانی کا ماہر تھا، اس میں ماہر تھا. اس نے پانی کے 2 حصے کر دیے. اور ایلیا کیا تھا؟ ایلیا نے آسمان سے آگ نازل کی اور خداوند خدا ان سے ملے. اور خداوند خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ان سب سے یہی کہا گیا کہ کس کی سنو؟ اس کی
सुनो, यानी यीशु मसीह नासरी की सुनो। यानी यीशु मसीह नासरी उस वक्त आग के ऊपर भी, पानी के ऊपर भी वो पूरा कंट्रोल करके आए, और जब वो नीचे आए तो वो स्पिरिट जो उस बंदे को आग में गिराती थी, कभी पानी में गिराती थी, तो यीशु मसीह ने उसे डांटा और उसे कहा कि देख, मैं आग के ऊपर और पानी के ऊपर पूरा अख्तियार लेकर आया हूँ। आज मैं तुझे डांटता हूँ और तुझे मैं झड़कता हूँ। छोड़ इस बदन को और जा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। और वो फौरन उसमें से निकल गए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सी आपकी जिंदगी में इस तरह की बातें होती हैं, अगर वो ना हो तो हमारी प्रेयर जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन हमें देखने की जरूरत है कि क्या कहीं मेरा दिल जो है वो मुझे मुजरिम तो नहीं ठहरा रहा। अगर हमारा दिल मुझे मुजरिम ठहरा रहा है तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमने प्रेयर करनी है कि खुदावंद खुदा कौन है जो अपनी भूल चूक को जान सके, मुझे मेरे पोशीदा ऐबों से क्या कर, तू पाक और साफ कर, तो बाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा, और बड़े गुनाह से मैं क्या करूंगा, मैं बचा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सबके ऐ खुदाबंद मुझे मेरे पोशीदा ऐबों से पाक और साफ कर, ताकि जब मैं प्रेयर के लिए जाऊं, जब मैं दुआ करने के लिए जाऊं, तो मेरा दिल मुझे मुजरिम न ठहराए, और मैं दिलेरी के साथ, दिल जमी के साथ जब तेरे सामने प्रेयर करूं तो मैं आमीन भी ना कहूं, तो मेरी दुआओं का जवाब आए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, कभी भी किसी के भी बात सुन के अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी रूहानी जिंदगी को कभी भी आप खराब मत कीजिएगा। अब आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आज आपको एक मौका मिल जाए कि आपकी जिंदगी में आपकी एक विश पूरी हो सकती है कि आपको दुनिया की सबसे बेस्ट गाड़ी जो है वो आपको दी जाएगी। आपने चूज करना है कलर आपके लिए कौन सा होना चाहिए, गाड़ी आपके लिए कौन सी होनी चाहिए, आपको चूज करना है। आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, ये आपकी विश है और पूरी होगी, लेकिन कंडीशन उसके साथ ये है कि उसके बाद जिंदगी में कभी आपको दोबारा गाड़ी नहीं मिलेगी। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, तो आपको मिल गई वो गाड़ी, तो आप उसके साथ क्या करोगे? आप उसकी केयर करोगे और आप उसे एहतियात के साथ रखोगे और कभी भी उसको खराब होने नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही बार मिली है, दोबारा वो नहीं मिलेगी। आपकी जिंदगी जो आपको मिली है वो एक ही बार मिली है, तो इसको आपको दोबारा ये नहीं मिलेगी। आपको ये बताना चाहता हूं, अगर तो आप इसे खुद चलाएंगे तो आप वहां पे पहुंचेंगे, यहाँ पे खुदावंद आपको लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी को चलाएं और कोई दूसरा आपकी गाड़ी को चलाए, इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि आपने जिस तरह से केयर के साथ अपनी गाड़ी को चलाना है, उस तरह से दूसरा जो है वो कभी भी उसे चला नहीं सकता। जहां भी उसे मौका मिलेगा, चाहे वो जहां पे स्पीड ब्रेकर आए, वो नहीं केयर करेगा और आपकी गाड़ी जो है उससे क्या हो जाएगा, उससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपकी जो लाइफ है उसे दूसरों के हाथों में मत सौंपे, और कभी भी आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करके खुदावन की प्लानिंग से, उसके मंसूबे से कभी भी आप दूर मत जाओ। इसको वैसे ही चलाओ जैसे खुदावन का कलाम कहता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर आप खुदावन की मर्जी के मुताबिक इसको चलाएंगे, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक बार मिली है और बार बार आपको ये नहीं मिली। अगर आप चाहते हो कि आप जमीन के ऊपर भी ब्लेस हो, आप आसमान के ऊपर भी ब्लेस हो, तो आपको इसको वैसे ही चलाना है जिस तरह से ये बाइबल मुकद्दस हमें कहती है। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग जो है उनकी जिंदगी की गाड़ी जो है कोई ना कोई दूसरा इंसान चला रहा है, और इसीलिए जो है बहुत से लोग जो है वो गलतियां करते हैं, वो फंसते हैं। क्योंकि लोग अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए जो है आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब किसी का फायदा पूरा होता है तो फिर वो ये कहता है कि तू कौन और मैं कौन। इसलिए मैंने कहा कि वो स्पीड ब्रेकर की भी परवाह नहीं करता, और वो आपकी गाड़ी को वहां से क्या कर देता है, जंप लगवा देता है। वो ये भी नहीं देखता कि अगर मैंने इससे ये वाला काम करवाया तो इसकी जिंदगी आगे जाके जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, इसकी मैरिज लाइफ खराब हो सकती है, इसकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो सकती है, इसका घराना खराब हो सकता है। लेकिन अपने फायदे के लिए वो कहता है ठीक है तू ये काम कर दे। ये तब ही होता है जब हमने अपनी गाड़ी की जो कीज है, उसका स्टीयरिंग जो है वो किसी और इंसान को दिया हुआ।
मुकद्दस लिखा हुआ है खुदावंद खुदा ने समसून को ताकत दी हुई थी, उसके अंदर खुदावंद का रूह काम करता था। सब इस बात को जानते हैं ना? अगर उसके अंदर खुदावंद का रूह काम करता था तो उसने गधे के जबड़े की हड्डी के साथ उसने 1000 लोगों को क्या किया? उसने मार गिराया। लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में दिया? दलीला के हाथ में दिया, एक औरत के हाथ में दिया, तो उसी औरत ने क्या किया? उसे मरवा दिया। उसे मरवाया तो नहीं उस वक्त, उसे मौत के मुंह में डाल दिया। मुकद्दस में लिखा हुआ है तब उसको पकड़ लिया गया और उसकी आंखें निकाल दी गई। इसी तरह से आज अगर हम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे हाथ में देंगे, के हाथ में देंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आंखें बंद करके उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो फिर मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी आएगा ना, वो नहीं लगाएगा स्पीड ब्रेक उसके ऊपर, बल्कि नुकसान तो जो है उसको नहीं, बल्कि आपकी गाड़ी को होना है, आपकी जिंदगी को होना है। हमें क्या करना है? हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कभी भी खराब नहीं करना, क्योंकि ये जिंदगी जो है ये खुदावंद की क्या है? ये अमानत है, और इसे वैसे ही चलाना है जैसे खुदावंद खुदा ने हमें इस बाइबल मुकद्दस में तरीके बताए हैं, इसके मुताबिक चलना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर हमने इसका कंट्रोल किसी और को दे दिया, तो मैंने आपको बाइबल मुकद्दस में से एक छोटी सी बात बताई है, उसको लंबा भी कर सकते थे, लेकिन आपको सीक्रेटली ये बताया, आपको शॉर्टली बताया कि आपको पता चल जाए कि उसके ऊपर खुदावंद का हाथ था, लेकिन उसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को पाक रूप को रंजीदा किया और अपनी लाइफ का कंट्रोल दलीला के हाथ में दिया, तो क्या हुआ? वो फंस गया वहां पे। अगर आज हम चाहते हैं कि हम वहां तक पहुंच सके जिसके लिए खुदावंद ने हमें खड़ा किया है, तो हमें अपनी ड्राइव जो है, अपनी गाड़ी, अपनी जिंदगी को वैसे ही चलाना है जैसे खुदावंद हमें कहते हैं। आमीन। किसी इंसान को अलो मत करें, चाहे कोई भी हो, कि वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर सके। अगर कोई आपसे कोई काम करने को कहता है, आपको पता है बिब्लिकली ये गलत है, आप इनकार कर दो, नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया को तो खुश करके देख लिया। मैं हमेशा ये बताता हूँ, दुनिया को आप सोचो इस बात को कि आपने दुनिया को तो बहुत खुश किया, आपको क्या मिला? तो क्यों ना फिर आज के बाद जो है हम खुदावंद को खुश करना शुरू करें। जब हम खुदावंद को खुश करेंगे, वो हमें वो मुहैया करेगा जो आज तक कोई इंसान नहीं दे सका, कोई भी इंसान नहीं दे सका, तो खुदावंद मुहैया करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए लोगों की वजह से आपका दिल जो है कभी आपको मुजरिम ना ठहराए, कोई आपको झूठ ना बोलना पड़े, कोई आपके दिल में कोई सीक्रेट गुनाह ना हो, कोई सीक्रेट सिन ना हो, कि जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो आपको मुजरिम ठहरा रहा हो, और लोग आपको देख के ये कह रहे हो कि ये तो खुदावंद के साथ बहुत चलता है, लेकिन अभी तक इस प्रॉब्लम से ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? इसमें खुदावंद का कसूर नहीं है, बल्कि इसमें उस इंसान का खुद का कसूर है। क्योंकि सेम वही बात इस्राएलियों को खुदावंद ने मिस्र से निकाला, कहां पर लेकर जाने के लिए? मुल्क कनान में लेकर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में उन्होंने बुत परस्ती शुरू की, हरामकारी शुरू कर दी, गलत काम शुरू कर दिए, कुराना शुरू कर दिया, तो अपनी ही नाअहली की वजह से, अपनी ही जहालत की वजह से वो मुल्क कनान में पहुंच नहीं पाए। और लोग पीछे कह रहे होंगे कि वो खुदावंद खुदा जो अपने जोरे बाजू से इनको मिस्र की गुलामी में से निकाल कर ले गया, शायद वो इनको बियाबान में लेके उसने मार दिया, शायद वो उनको मुल्क कनान में लेकर जा नहीं सका। तो इसमें खुदावंद का कसूर था या उन लोगों का कसूर था? उन लोगों का, क्योंकि खुदावंद खुदा ने तो उनको वहां पर लेकर जाना ही जाना था। अगर वो उनकी नस्लों को लेकर जा सकता था तो वो उनको भी लेकर जा सकता था, लेकिन आज लोगों में सब्र नहीं है। वो कहते हैं बस जल्दी हो जाए, जो भी होना है उसके लिए, चाहे कोई भी मुझे गुनाह करना पड़े, कोई बुरा काम करना पड़े, तो मुझे लिए क्या हो जाए वो जल्दी। और जल्दी जो है वो शैतान की तरफ से है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। जब हम सब्र को पूरा काम करने देते हैं, अपनी जिंदगी में कोई भी सीक्रेट सिन नहीं रखते, कोई भी गुनाह नहीं करते कि जिसकी वजह से हमारा दिल जो है वो हमें मुजरिम ठहराए, तो हम खुदावंद को दिखा रहे होते हैं कि खुदावंद मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मेरा तवक्कल तेरे ऊपर है खुदावंद खुदा। तो जब हम दिखाते हैं तो खुदावंद को पता इस बात का चल जाता है कि इसका भरोसा, इसका तवक्कल मेरे ऊपर है। इसके वर्ड्स ये हैं कि खुदावंद तू मुझे बरकत दे या ना दे, तू चंगा करे या ना करे, तो अगले लेवल के ऊपर लेकर जाए या ना जाए, तू ही मेरा खुदा है। आमीन। ये वर्ड्स खुदावंद को ये दिखा रहे होते हैं कि खुदावंद मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल जो है वो किसके ऊपर है? वो तेरे ऊपर है।
اور جب اسے دکھائیں گے تو خدا نے کہاں پر لے کر جانی ہے برکتیں، اس نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ جب اس کے ساتھ بنے رہیں گے آپ اپنی گواہی نہیں، آپ اپنی گواہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ لیکن میک شیور کہ ہمارا دل جب پریئر کرنے کے لیے ہم جائیں ہمارا دل دلیر ہو، کیونکہ بائبل مقدس لکھا ہوا ہے کہ بزدل لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بزدل وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں سیکرٹ سنز ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور جب وہ پریئر کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ خداوند کے سامنے دلیری کے ساتھ نہیں جاتے۔ ان کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے فارملی ہم صرف خداوند کی طرف جا رہے ہیں، خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے دعا سنی گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 50-50 اگر اندھیرے میں تیر لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ لیکن اپنے اندر سے وہ گناہوں کو دور کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں اپنی زندگی میں سیکرٹ سینس کو رکھ کر کوئی پوشیدہ ایپ کو، پوشیدہ گناہ کو رکھ کر جس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے آپ کو مجرم ٹھہرا رہا ہے، اور پھر آپ کی دعا اگر نہیں سنی جا رہی اور آپ خداوند کے سامنے بیٹھ کر گلے کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں کہ خداوند میری پریئرز کا ابھی تک آنسر کیوں نہیں آیا۔ اسے کہا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں تمہارے پیچھے پڑ کر ملیں گی۔ اپنے آپ کو سیکرٹ سینس سے بچاتے ہیں تو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اپنا کی بدی سے، برائی سے بچا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، تو خداوند کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ خداوند میں تیری بادشاہی کی تلاش میں ہوں، میں بائبل بھی پڑھتا ہوں، میں فاسٹنگ بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں بائبل ریڈنگ بھی کرتا ہوں، میں پاکیزگی میں بھی چلتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو پریئر کرنا، آپ کو روزہ رکھنا، آپ کو بائبل مقدس پڑھنا، آپ کا پاکیزگی میں چلنا، آپ کا چرچ میں ہر سنڈے کو جانا، یہ آپ کا مجبوری کے تحت نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو ضروری بنائیں گے خداوند خدا آپ کو دنیا کے لیے ضروری بنا دے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے مجبوری کے تحت مت آئیں، بلکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند کے ساتھ چلنا میری مجبوری نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کو دوسروں کے لیے باعث برکت بنانا یہ میرے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ کبھی بھی پریئر کو، روزے کو، بائبل ریڈنگ کو، پاکیزگی کو کبھی بھی اپنے لیے مجبوری نہ بنائیے گا، اس کو اپنے اوپر، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند خدا جو ہے خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ وہ عزیز رکھتا ہے۔ جب اپنا دل، اپنی زندگی، اپنی سوچیں، اپنا ذہن، اپنے پیٹ کی جو بھوک ہے ہم خوشی کے ساتھ خداوند کو دیتے ہیں، خداوند اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر اس سے جو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے نا وہ آپ کی سوچ سے باہر ہوتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے کبھی بھی عبادت کو جو ہے وہ مجبوری نہیں بنانا، بلکہ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ لیکن میک شیور کہ جب بھی آپ خداوند کی حضوری میں آتے ہو، عبادت میں آتے ہو، خداوند کی حضوری میں پریئر کے لیے جاتے ہو، آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو مجرم نہیں ٹھہرا رہا ہوتا۔ کتنی آپ کو ایگزامپلز ملیں گے، کتنے آپ کو کریکٹرز ملیں گے۔ اگر آپ حزقیہ نبی کو دیکھتے ہیں آپ، تو جب بائبل مقدس لکھا ہے اس خداوند نے یسایہ نبی سے کہا کہ جاؤ اس سے کہا کہ تیری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں، اب تو اپنے دن گن لے، اپنی تیاری کر لے، اب تو مر جائے گا۔ تو اس نے جب خداوند کے سامنے گیا تو اس نے دلیری کے ساتھ پریئر کی، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اسے مجرم نہیں ٹھہرا رہا تھا۔ کہتا ہے خداوند دیکھ میں تیری حضوری میں وفاداری کے ساتھ چلتا رہا ہوں، برے لوگوں کے ساتھ میں ملتا جلتا نہیں ہوں، بری صحبت میں جاتا نہیں ہوں، میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو تیری نظر میں برا ہے، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ خداوند میری بیماری کو بھی دور کر اور میری عمر کو بھی تو کیا کر، تو لمبا کر۔ یہ اس کی تھی، کیا تھی؟ یہ اس کی دلیری تھی۔ جب وہ دلیری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں گیا تو خداوند خدا نے کیا کیا؟ اسے نہ صرف اس کی بیماری کو دور کیا بلکہ خداوند نے اس کی 15 سال عمر کو اور بڑھا دیا۔ آمین۔ اس طرح دانیل کو اس نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ خداوند کی حضوری میں گیا تو خداوند کی حضوری میں اسے اپنے وہ گنہگار ثابت نہیں ہوا، اس نے دلیری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں پریئر کی، اور خداوند خدا نے کیا کیا؟ اس کی پریئرز کو سنا اور اس کا آنسرز اس کو دیے۔ اگر آپ ایستر کو دیکھتے ہیں، اگر آپ جتنے بھی کریکٹرز بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، اس وقت اگر آپ دیکھتے ہو کہ جب پترس جو ہے سب کہیں اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول، میرے دل کو تیار کر تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں۔
ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। आमीन, हालेलुया। रंग 10 में लिखा हुआ है कि जब पतरस कैद में था, यीशु मसीह की प्रीच करने की वजह से, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने की वजह से, लोगों को ये कहने की वजह से कि तौबा करो क्योंकि खुदावंद की बादशाही नजदीक है, इस वजह से उसको पकड़ लिया गया, उसे कैद में डाल दिया गया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि कलीसिया जो है वो क्या कर रही थी उस वक्त? प्रेयर कर रही है। कौन से लोग प्रेयर कर रहे थे? वही लोग प्रेयर कर रहे थे, वो 120 लोग जिनके ऊपर पेंतीकोस्त के दिन रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और उन्होंने खुदावंद के साथ काफी टाइम स्पेंड कर लिया था और उनकी जिंदगी में कोई भी ऐसा सिन नहीं था, कोई भी गुनाह नहीं था और इसीलिए वो दिलेरी के साथ खुदावंद की हुजूरी में क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। और किसी भी इंसान का दिल जो है वो उन्हें मुजरिम नहीं ठहरा रहा था। जब नहीं ठहरा रहा था तो खुदा ने क्या किया? अपने फरिश्तों को भेजकर उस कैद में से पतरस को आजाद करवा दिया। आज कलीसिया की अगर हम देखें तो सिर्फ ये एक पास्टर की, एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये सारी कलीसिया की जिम्मेदारी है कि जब भी वो खुदावंद की हुजूरी में आए उनका दिल कहीं भी उनको मुजरिम ना ठहरा रहा हो, ताकि जब भी खुदावंद की हुजूरी में जाएं वो दिलेरी के साथ जाएं और खुदा उनके प्रेयर्स का आंसर दे और लोग जो हैं वो अपनी हर तरह की कैद से क्या हो जाएं? अपनी हर तरह की असीरी से आजाद हो जाएं। आमीन, हालेलुया। हम उस वर्ड्स को फिर से पढ़ेंगे। किस कलाम में लिखा है कि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ऐ अजीजों, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। हालेलुया। सबको कलाम की समझ लगी है कि खुदावंद ने आज हमसे कौन सी बात की है? अगर की है तो एक मरतबा खुदावंद की तारीफ कर दीजिए, आपकी तारीफ बताए कि आपको कलाम की सही समझ लगी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, थैंक यू जीसस। तो खुदावंद खुदा की हुजूरी में जब भी प्रेयर के लिए जाना है तो हमारा दिल जो है वो हमें कभी भी मुजरिम ना ठहराए। खुदावंद से प्रेयर कर रही है कि खुदावंद तू मुझे मेरे पशीदा ऐबों से, सीक्रेट सिन से क्या कर, तू मुझे पाक और साफ कर। जब इस तरह से प्रेयर करेंगे तो हम अपनी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको सबको ब्लेस करें। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन। मिसेस आसमान इनके साथ करके आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी पिता यहोवा यदि सब कुछ मुहैया करने वाले पाक खुदा, आज के खुदावंद मुहैया किए गए कलाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे खादिर के लिए खुदावंद तेरा थैंक्स करते हैं, जिनको खुदावंद आपने अपने कलाम का ये हिस्सा दिया, ताकि आज खुदावंद जितने लोगों ने चर्च में और जितने लोगों ने ऑनलाइन खुदावंद तेरा कलाम सुना है, खुदावंद खुदा वो जब भी तेरी हजूरी में आए तो उनका दिल खुदावंद, हमारा दिल हमें कभी भी मुजरिम ना ठहराए। आज हमने सीखा कि खुदावंद हमने खुदावंद तेरी हजूरी में ये दुआ करनी है कि खुदावंद तू हमें हमारे पोशीदा ऐबों से, सीक्रेट गुनाहों से आज़ाद कर, ताकि जब भी हम तेरी हजूरी में आए तो हम दलेरी के साथ दुआ करें, हम दलेरी के साथ खुदावंद खुदा तुझसे मांग सकें, ताकि खुदावंद खुदा तू हमें फ़ौरन मुहैया कर सके। ऐ मेरे पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा ही शुक्र हो आज की तेरी जिंदा आवाज़ के लिए। ऐ खुदावंद तू इस कलाम के वसीला से हम सबों को अमल करने की तौफीक दे और हम आज के कलाम के वसीला से 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाएं। तेरे खादम के लिए तेरा थैंक्स करते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा बरकत दे। पूरी दुनिया में तेरा खादम हमेशा तेरे कलाम की प्रीच करता रहे। खुदाम तेरा खादम, तेरे खादम के आने वाली नस्लें और पाक खुदाम उनके शागिर्द पाक खुदाम खुदा हमेशा पाक खुदाम दिन ब दिन
पाक खुदावन तुझ में बढ़ते जाएं और खुदावन खुदा खुद में घटते जाएं और तेरा ही नाम इनकी जिंदगियों से, हम सबकी जिंदगियों से कसरत से जलाल पाए। मसीह खुदावन के नाम से मांगते और पा लेते हैं। सब ऊंची आवाज में कहें आमीन। हम दुआ के साथ मिलकर